नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम व्याकरण पे फोकस करें, हिंदी व्याकरण पे, है ना। तो हम प्रयास करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर दोनों को कंपेयर करते हुए साथ साथ हम चलें जितना पॉसिबल है हमसे, है ना। तो पहले हमने व्याकरण की परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है हिंदी में कि जिस शास्त्र के अध्ययन से हमें शुद्ध शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने का ज्ञान प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे, व्याकरण कहते हैं। इंग्लिश में हमने लिखा है द आर्ट ऑफ राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग अ लैंग्वेज इन अ करेक्ट वे और इन अ करेक्ट मैनर इज टर्म्ड एज ग्रामर। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह कला है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान प्राप्त हो। अब हमने इसका खंडन किया है कि व्याकरण के कितने खंड हो सकते हैं, कितने भेद हो सकते हैं। तो हमने पॉसिबल 5 भेद लिए हैं। क्या क्या है? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। ये 5 भेद हैं व्याकरण के। क्या क्या? वर्ण विचार जैसे कि अ, क, त्र, ज्ञ, क्ष इत्यादि। शब्द विचार जैसे लोटा है, डॉक्टर है, आराम है, अफसोस है ना, स्कूल है, विद्यालय है, पाठशाला है ना, इस तरह के। फिर वाक्य विचार जैसे आप आ रहे हो, आप क्यों आ रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, वाह आपने बाजी जीत ली इत्यादि। चिन्ह विचार जैसे आप कहाँ जा रहे हो, फिर हम उसके आगे क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, है ना। अरे वाह आपने बहुत अच्छा किया, और उसके आगे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। राम, मोहन और हरीश विद्यालय जाएंगे। तो एक ही तरह के शब्दों के बीच को सेपरेट करने के लिए हम कॉमास का यूज करते हैं। फिर हमारे पास है छंद विचार, व्याकरण के जिस खंड में, है ना, पद्य, गद्य और उसके विभिन्न पहलुओं पे विचार किया जाता है, गौर किया जाता है, उसे हम छंद विचार कहेंगे। हमने इधर इसको कैटेगराइज किया है बच्चों, ऑर्थोग्राफी, जिसमें कि विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स, देयर ओरिजिन एंड प्रोनाउंसिएशन। दूसरा हो जाएगा इटीमोलॉजी, और वन कैन से इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, जो कि आपको पता है, नाउन, प्रोनाउन एटसेट्रा। तो बाद में बात करेंगे। देन वी हैव सिंटैक्स, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का स्टडी करते हैं। पंक्चुएशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क लाइक फुल स्टॉप, कॉलन, सेमीकोलन, साइन ऑफ इंटरोगेशन, है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, है ना, हाइफन एटसेट्रा का हम यूज करेंगे। एंड देन प्रोसोडी, जिसमें पोएट, पोएट्री एटसेट्रा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम लाइट डालेंगे, फोकस करेंगे, है ना। तो ये इधर भी 5 पार्ट्स हो गए अब तक, और इधर भी 5 पार्ट्स हुए बच्चों। तो वर्ड विचार किसे कहेंगे? व्याकरण के जिस खंड में वर्णों की उत्पत्ति, उसके उच्चारण और प्रकार का अध्ययन किया जाता है उसे हम वर्ड विचार कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ वर्ण लिखे हुए, अ, आ, क, त्र एटसेट्रा, ये सारे वर्ण हैं। अब इसकी उत्पत्ति, इसके उच्चारण, उसके प्रकार का अध्ययन हम बाद में करेंगे। पहले हमने ये समझा कि वर्ण विचार में हम क्या करेंगे। व्याकरण का दूसरा खंड होगा शब्द विचार, जिसमें शब्दों की उत्पत्ति, उसके उच्चारण और प्रकार का अध्ययन करेंगे, है ना, कि कितने तरह के शब्द हैं, उसकी परिभाषा क्या है और कितने तरह के शब्द हो सकते हैं, है ना। शब्द को कैटेगराइज करने के, शब्द को विभाजित करने के कई सारी तरीके हैं, जैसे व्यवहार के दृष्टिकोण से, रूपांतरण के दृष्टिकोण से, अर्थ के दृष्टिकोण से। तो वो सब हम इसमें शब्द विचार में करेंगे। इसके बाद हम आते हैं वाक्य विचार में। व्याकरण के जिस खंड में वाक्य, विविध प्रकार के वाक्यों का अध्ययन किया जाता है ना, और वाक्य के ऊपर गौर किया जाता है, उसे हम वाक्य विचार कहेंगे। फिर है चिन्ह विचार, व्याकरण के जिस खंड में विविध प्रकार के, जैसे कि चिन्ह लाइक, जैसे कि विराम चिन्ह, है ना, कॉमा, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं कि कौन सा चिन्ह हम कहाँ पे लगाएं। व्याकरण के उस खंड को हम क्या कहेंगे बच्चों? चिन्ह विचार कहेंगे। उसके बाद छंद विचार, जिसपे हम गद्य पद्य के
अलग अलग पहलुओं पे गौर करेंगे, विचार करेंगे। तो ये हो गया छंद विचार। इस तरह से बच्चों हमने क्या सीखा कि व्याकरण के 5 खंड है, 5 भेद हैं। वर्ण विचार, जिसमें वर्णों की उत्पत्ति, उच्चारण और प्रकार का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, जिसमें शब्दों की उत्पत्ति, उच्चारण और प्रकार का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, जिसमें विविध प्रकार के वाक्यों का विश्लेषण, उनके प्रकार आदि पे गौर किया जाता है। चिन्ह विचार, जिसमें विविध प्रकार के विराम चिन्हों का, या जैसे कॉमाज है ना, जैसे कि आपका अर्धविराम है ना, जैसे कि पूर्ण विराम है, जैसे कि विस्मयादिबोधक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि का व्यवहार करेंगे। और कहाँ पे कौन से चिन्ह लगाने हैं, तो जिस व्याकरण के जिस खंड में हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, उसे हम चिन्ह विचार कहेंगे। और 5वां हमारा हो गया छंद विचार, जिसमें गद्य और पद्य के विविध पहलुओं पे प्रकाश डालेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से मैंने ग्रामर में लिखा है बच्चे, द आर्ट ऑफ राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग अ लैंग्वेज इन अ करेक्ट वे और इन अ करेक्ट मैनर इज टर्म्ड एज ग्रामर, जिसमें हमने 5 पार्ट्स लिया है, पॉसिबल 5 पार्ट्स: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। एज द नेम सजेस्ट, ऑर्थोग्राफी में हम क्या करेंगे, लेटर्स के ओरिजिन, प्रोनाउंसिएशन एटसेट्रा का हम स्टडी करेंगे इस पार्ट में। देन वी हैव इटिमोलॉजी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द स्पीच, वर्ड्स, ओरिजिन एटसेट्रा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में। तो इटिमोलॉजी हो गया उसमें, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब है ना, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन एटसेट्रा का जहाँ पे हम डिटेल स्टडी करेंगे वो इटिमोलॉजी में आ जाएगा। फिर हमारे पास सिंटैक्स है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर काइंड्स है ना, लाइक इंटरोगेटिव सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग है ना, हाउ आर यू एटसेट्रा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे वाओ, you have done a tremendous job, bravo, we have won the match, etc. है ना, इस तरह से। then we have punctuation marks, you know, we'll have to use different types of punctuation marks while writing a sentence or while writing a poem, poetry, etc. तो उसमें से different types of punctuation marks है, जैसे कि full stop है, colon है, semicolon है, exclamation marks है, and क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन जिसको कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स है। इसका यूज जहाँ जिस पार्ट में हमारे को करना सिखाया जाएगा कि कहाँ पे कौन से पंक्चुएशन मार्क को यूज करें, तो वो हो गया पंक्चुएशन। एंड देन वी हैव प्रोसोडी, जिसमें कि प्रोज पोएट्री के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम लाइट डालेंगे, उस पर हम फोकस करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण के भेद। हमने प्रयास करा इसमें कंपैरेटिव स्टडी। मैं चाहूँगा, हम चाहेंगे कि हिंदी और इंग्लिश ग्रामर को हम एक साथ लेकर के चलें। जितना तुलनात्मक अध्ययन हो पाए, जितना कंपैरेटिव स्टडी हो पाए, उतना हम करें। तो बच्चों ये व्याकरण के स्टडी में, व्याकरण के स्टडी के जर्नी में, मतलब इसके क्रम में ये हमारा पहला कड़ी है। हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। आपके सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इस तरह के उपयोगी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, है ना। हमारा साथ देने के लिए, हमारे जर्नी में साथ चलने के लिए आप सबका स्वागत है। प्लीज़ आप हमारे साथ आइए, जुड़िए। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अपने माता पिता का ध्यान रखने, अपने गुरुजनों का आदर करें और अपने चारों ओर स्वच्छ एवं साफ माहौल रखें। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद।